थैंक यू सो मच फॉर द इंटरवेंशन। हम नहीं चाहते हैं लड़ाई करना, वाकई नहीं चाहते हैं। और मैं दुख के साथ कह रहा हूं चित्रा जी, जो आज यहां हो रहा है एजेंडा में, वही पार्लियामेंट में भी हो रहा है। बोलने नहीं दे रहे हैं, मुंह के आगे कोई प्लकार्ड दिखा रहा है, कोई किसी को थ्रॉटल कर रहा है, कोई किसी को स्ट्रैंगुलेट कर रहा है, कोई कांच की दीवार तोड़ दे रहा है। मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, देश को चलाना, देश के लिए अच्छा सोचना, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये आसान काम नहीं है। आप मोदी जी के बारे में आप किसानों को लेकर पूछ रहे थे ना, बिल्कुल सही बात है। 700 किसान, 100 किसान, एक भी व्यक्ति अगर मृत्यु को वर्ण करता है, प्राप्त होता है, किसी को अच्छा लग सकता है क्या? चाहे मेरा विपक्षी दल हो, उसको भी अच्छा लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है। रात को कष्ट होती है, तकलीफ होती है। मगर आप बताइए, इसी आज तक के चैनल पे बैठ के हमने सैकड़ों डिबेट की है, कब मुक्ति मिलेगी फार्मर्स को, कब वो अपने प्रोड्यूस को बाहर बेच सकेंगे, कब वो अपनी जो आमदनी है वो बिचौलियों को नहीं, वो उनके जेब में आएगा। कौन इस देश को संवारेगा? आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति कौन इस देश को संवारेगा? हम लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि मेरा हिंदुस्तान कभी बड़ा बन सकता है, सिंगापुर बन सकता है, अमेरिका बन सकता है, बिकॉज वी कीप ऑन फाइटिंग। हम एक व्यक्ति के इंटेंट, मेरा मोदी जो है ना, एक 25 पैसा आपका चोरी नहीं किया है। मैं यहां पर प्रतिज्ञा प्रण लेके बोल सकता हूं, एक नया आना आपका चोरी नहीं किया है। और मैं उस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, मैं भावुक होकर बोल रहा हूं। इस व्यक्ति ने, आप सोचो वो व्यक्ति कैसा सोता होगा। उस व्यक्ति को आप गाली देते हैं, उसको क्या नहीं बोलते हैं, फिर भी वो निरंतर प्रयास सिर्फ एक बात के लिए कर रहा है कि मैं जब तक हूं कुछ तो भला करूं देश का। ये केवल डिबेट ही होता रहेगा। हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं हम। क्या मुसलमान हमारे देश के भाई नहीं है, हमारे नागरिक नहीं है? कौन मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है? आज तक में इतने मुसलमान भाई है, वो मेरे दोस्त हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप कहेंगे कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुझे आईएस और बोको हराम कह देंगे। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व को मानता हूं। यहां विक्रम संपत बैठे हैं, ये हिंदुत्व को मानते हैं। मैं और विक्रम संपत बोको हराम है? मैंने मक्खी को मर नहीं कहा आज तक। मैं बोको हराम हूं? मैं कुछ नहीं खराब करता हूं। मैं आईएस हूं। और आईएस वालों को इन लोगों ने लीगल सपोर्ट दिया है, आतंकवादियों को लीगल सपोर्ट। मेरा देश टुकड़ा होगा, इसके लिए अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, यह कहा जा सकता है क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और मैं अपने धर्म को बचा नहीं सकता? मैं अपने राम के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता? क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूं? जवाब दीजिए कन्हैया कुमार जी। आ रही हूं साकी जी और उसके बाद देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम कहते हैं कि यह देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, भारत माता की जय कहना चाहिए, तो भारत माता के जो बच्चे हैं, 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। रोज रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, आप अखबार पलटेंगे, दिन गुजरेगा और कोई ना कोई नया सरकारी संस्थान बेच दिया जाता है। जब सरकारी संस्थान बेचे जाते हैं तो बेरोजगारी में इजाफा होता है। हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं। मेरा ये कहना है कि इस देश में जब सरकारी संस्थान नहीं होंगे तो निजीकरण भी इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। हमारा ये अनुभव है कि सरकारी स्कूल होता है तो जो एक बड़ी आबादी है जो निजी स्कूलों में फीस नहीं दे सकता है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जो फीस दे सकते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी बैंक होता है तो इफिशिएंटली प्राइवेट बैंक काम करता है। आज बैंकों को बेचने की तैयारी की जा रही है, LIC बेचा जा रहा है। ये जो राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्रीय संपत्ति की बिकवाली हो रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब देने की बजाय ये क्या करते हैं? बोको हरम करते हैं। कौन कह रहा है कि आप बोको हरम हैं? आप RSS हैं महाराज, आपको कोई बोको हरम नहीं कर रहा है। आप RSS हैं और RSS ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, क्यों संपत जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं ली थी। ये इतिहास में गलत बोल रहा हूं या सही, ये मुझे ठीक कीजिएगा। और RSS ने कभी भी इस देश के तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि हमारा धर्म हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि 3 रंग होने चाहिए झंडा में। बोलिए, हम गलत बोल रहे हैं कि सही? हम कहते हैं कि यह देश, बार बार जो साकेत ने कहा कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। 5000 साल का इतिहास है और इस भूभाग पे पैदा होने वाला हर इंसान, चाहे उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, चाहे उसकी मान्यता और आस्था कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है और नागरिकों को बराबरी का हक दिया गया है। ठीक है।